नमस्ते, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज दुनिया की सारी जॉब्स खत्म हो जाए, तो क्या हमारी एजुकेशन की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी? थोड़ा अजीब सवाल है, लेकिन ये सवाल का जवाब इसी डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक है। हम सब बचपन से ही सुनते हैं कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी सी नौकरी मिलेगी। स्कूल जाओ, होमवर्क करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज चूज करो, डिग्री लो और फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला कितनी बार रिपीट किया गया है कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि एजुकेशन का असली मतलब क्या है। क्या एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए होती है? क्या एजुकेशन का मतलब एक अच्छा इंसान भी बनना होता है? सोचने की कैपेसिटी डेवलप करना भी होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना भी होता है? आज की वीडियो किसी स्कूल, किसी गवर्नमेंट, किसी टीचर या पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए है, क्या हम एजुकेशन को सही तरीके से समझ पाए हैं या सिर्फ हम डिग्री कलेक्ट करके लर्निंग को भूल गए हैं? थोड़ा अपना बचपन याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ ये पूछा कि कितने मार्क्स आए। अगर 90% आए तो सब खुश, अगर 70% आए तो टेंशन, अगर मार्क्स कम आए तो कंपैरिजन शुरू। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके 95% आए। यहीं से शुरू होती है एक रेस, एक ऐसी रेस एक हर बच्चा भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिनिश लाइन कहाँ है। स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद पैकेज और फिर एक रेस। कभी हम रुककर ये नहीं पूछते कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मुझे सच में समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं एग्जाम पास कर रहा हूँ। सच बताइए, आपको स्कूल में बहुत सारे फॉर्मूलाज याद कराए गए होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। लेकिन क्या किसी ने आपको सिखाया पैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए, बैंक लोन कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करते हैं, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं, फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, टैक्स क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? शायद नहीं। और जब स्टूडेंट एजुकेशन खत्म करके जब रियल लाइफ में एंटर करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब एंटर करता है तब उसको पता चलता है एजुकेशन का सिलेबस और लाइफ का सिलेबस ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्या इसका मतलब एजुकेशन बेकार है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है। फॉर्मल एजुकेशन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम एजुकेशन को सिर्फ डिग्री और मार्क्स तक सीमित कर देते हैं। आज दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, टेक्नोलॉजी हर जगह बदल रही है, कंपनीज नए स्किल डिमांड कर रही है। लेकिन कई स्टूडेंट आज भी वही पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, सोचना नहीं सिखाता है। और शायद यहीं से शुरू होती है हमारी एजुकेशन की सबसे बड़ी कहानी। आगे हम समझेंगे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था और क्यों हजारों लाखों स्टूडेंट्स मार्क्स की रेस में भाग रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडिया में उस समय एक ऐसा एजुकेशन डेवलप हुआ जिसका बड़ा पर्पस था ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एजुकेटेड लोग तैयार करना। उस समय देश को इसकी बहुत ज़रूरत थी। फाइल संभालना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रूल्स फॉलो करना और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना। उस वक्त के हिसाब से ये सिस्टम काफ़ी यूजफुल था। लेकिन आज का इंडिया 1835 वाला इंडिया नहीं है। आज दुनिया एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, स्टार्टअप्स की बात कर रही है, इनोवेशन की बात कर रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे क्लासरूम में आज ही वही पुराना सवाल पूछा जाता है। ये आंसर याद किया? डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद है? कभी सोचा है एग्जाम के एक हफ्ते बाद हमने उस चैप्टर का कितना याद रहता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं था, हमने सिर्फ याद किया था। और याद की हुई चीज़ें समय के साथ हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें समझ आ जाए वो जिंदगी भर याद रहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। सोचिए, अगर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ फैक्ट्स याद करना होता तो इंटरनेट के आने के बाद स्कूल की ज़रूरत ही नहीं होती। आज हर इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक दूर है। गूगल बता देता है, एआई बता देता है, यूट्यूब सिखा देता है। तो फिर स्कूल और कॉलेज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन देना या स्टूडेंट्स को सोचना सिखाना? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों की टीचर्स भी सेम है, दोनों की बुक्स भी सेम है। लेकिन एक स्टूडेंट हमेशा रट्टा मारता है और दूसरा स्टूडेंट हर चैप्टर के बाद एक सवाल पूछता है, क्या मैं इस चीज़ को कहीं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या फिर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? 5 साल बाद पहला स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करता है, दूसरा स्टूडेंट रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है। और कंपनीज को आज प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत है।
सिर्फ आंसर लिखने वाले लोगों की नहीं है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन है, पूरा घर नहीं। अगर किसी इंजीनियर को सिर्फ थ्योरी आती हो लेकिन मशीन चलानी नहीं आती हो तो प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर को सिर्फ बुक्स याद हो, पेशेंट से बात करना ना आता हो तो प्रॉब्लम है। अगर एमबीए ग्रेजुएट को सिर्फ डेफिनेशन याद हो लेकिन टीम मैनेज करना ना आता हो तो प्रॉब्लम होगी। यही वजह है कि कंपनी आज इंटरव्यूज में सिर्फ मार्कशीट नहीं देखती, वो देखते हैं कैंडिडेट कम्युनिकेट कैसे करता है, प्रेशर हैंडल कैसे करता है, टीम में काम कैसे करता है, नई टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी सीखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढता है, क्योंकि असली दुनिया में क्वेश्चन पेपर पहले नहीं मिलता। हर दिन एक नया क्वेश्चन होता है, उसका आंसर गूगल से ज़्यादा आपकी सोच डिसाइड करती है। लेकिन फिर भी करोड़ों स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स की रेस में भाग रहे हैं। और क्यों पेरेंट्स इतना प्रेशर फील करते हैं, और क्यों हर घर में करियर का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब होता है, इसका जवाब हम लोग आगे देखेंगे। अब एक और सवाल, आखिर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी है, जॉब की वैल्यू देखी है। इसलिए उन्हें लगता है कि अच्छे पढ़े का मतलब एक अच्छी स्टेबल नौकरी। इस सोच में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर फैमिली चाहती है कि उसका बच्चा भविष्य में, इन फ्यूचर में बेटर जिंदगी जिए, उनसे बेटर जिंदगी जिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन रह जाती है, अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैकेज। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिली तो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लाइफ में फेल हो गया है। यही प्रेशर आज लाखों स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। क्लास 10th का प्रेशर, क्लास 12th का प्रेशर, JEE, नीट, यूपीएससी, CAT और ना जाने कितने एग्जाम्स। कंपटीशन गलत नहीं है, कंपटीशन हमें बेटर बनाता है। अगर कंपटीशन हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी कॉन्फिडेंस और हमारी क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, दोनों इंजीनियरिंग करते हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स याद करता है, पेपर लिखता है, पास हो जाता है और अगला सेमेस्टर शुरू। दूसरा स्टूडेंट क्लास के बाद यूट्यूब से कुछ सीखता है, एक छोटा रोबोट बनाता है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर कंट्रीब्यूट करता है, इंटर्नशिप करता है और हर सेमेस्टर एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। 4 साल बाद दोनों के पास डिग्री होती है। क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? शायद नहीं, क्योंकि एक के पास सिर्फ डिग्री होगी, दूसरे के पास डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी होगा। यही डिफरेंस है। आज दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज इंटरव्यू में सिर्फ मार्क्स नहीं पूछती, वो कोडिंग टेस्ट लेती है, केस स्टडी देती है, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का बोलती है, कम्युनिकेशन चेक करती है, क्योंकि कंपनी को एम्प्लॉयर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। अगर आप मार्केटिंग में है तो क्रिएटिविटी चाहिए, अगर आप सेल्स में है तो कम्युनिकेशन चाहिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग चाहिए। हर फील्ड में स्किल और लर्निंग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आज से कुछ साल पहले अगर किसी को कुछ सीखना होता तो उसके पास स्कूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज इंटरनेट है, ऑनलाइन कोर्सेस है, बुक्स है, पॉडकास्ट है, एक्सपर्ट के इंटरव्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज लर्निंग की कमी नहीं है, कमी है सीखने की आदत की। अगर कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन के साथ 1 घंटा कोई और स्किल सीखने में देता है तो 4 साल बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। और शायद यही फ्यूचर का एजुकेशन मॉडल है। कॉलेज की पढ़ाई भी और सेल्फ लर्निंग भी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, मार्क्स भी और स्किल्स भी, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ स्किल भी हर प्रोफेशन के लिए काफ़ी नहीं है। दोनों का बैलेंस ही असली स्ट्रेंथ है। अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो फिर भी कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन होने वाले स्टूडेंट्स आज भी इतना कंफ्यूज क्यों है, और एआई के आने के बाद एजुकेशन का फ्यूचर कैसा होगा, ये हम समझेंगे। आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे और सबसे लास्ट इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने बात की मार्क्स की, डिग्री की और एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले 10 साल में एजुकेशन कैसी होगी? सच ये है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज हर इंडस्ट्री को बदल रही है। आज एआई आर्टिकल्स लिख सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, कोडिंग में हेल्प कर सकता है, डिजाइन बना सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो क्या एआई सबकी जॉब ले लेगा? शायद नहीं। जो सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा उसके लिए चैलेंज बढ़ेंगे। हिस्ट्री में एक बात सिखा दी है, जब कभी नई टेक्नोलॉजीज आए कुछ जॉब्स खत्म हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया, हर बार लोग डरे, लेकिन हर बार नए करियर्स भी बने। एआई के साथ भी यही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सीखते रहना। अगर आप सीखते रहना बंद कर देते हैं तो ग्रोथ भी रुक जाएगी।
अगर आप रोज रोज नया सीखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके साथ बढ़ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग इस वीडियो को देखकर ये सोचते रहेंगे कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, लॉयर बनने के लिए डिग्री चाहिए, टीचर बनने के लिए डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए प्रॉपर एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन कभी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम डिग्री मिलते ही लर्निंग बंद कर देते हैं। रियल एजुकेशन कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद लाइफ एग्जाम लेती है और उस एग्जाम के सिलेबस कभी फिक्स नहीं होता। अगर आपको लगता है एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स और नौकरी से कहीं ज़्यादा है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये किसी स्टूडेंट की सोच बदल दे, और कभी भी एक बदली हुई सोच एक पूरी ज़िंदगी बदल देती है। थैंक यू।